जयंत बोले, हम जनता को समझा रहे, सरकार बहका रही। मुजफ्फरनगर के मोरना चीनी मिल पर गरजे, नई लीडरशिप को चुनाव लड़ने की उम्र हो 21 साल। मुजफ्फरनगर के मोरना चीनी मिल यार्ड पर हुए किसान सम्मेलन में रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा कि वह जनता को समझाने में जुटे हैं जबकि सरकारें बहका रही हैं। उन्होंने देश में नई लीडरशिप पैदा करने के चुनाव लड़ने की आयु 25 से घटाकर 21 वर्ष करने की मांग की। प्रत्येक जिले में सेना भर्ती केंद्र खोलने की मांग करते हुए कहा कि उनकी सरकार आई तो सभी अग्निवीरों को स्थायी किया जाएगा। उन्होंने मोरना चीनी मिल विस्तारीकरण के मामले में सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। बिजली बिलों पर अपमानित कर रही सरकार, जयंत चौधरी। मोरना में आयोजित किसान सम्मेलन में जयंत चौधरी ने कहा कि ये धरना नहीं है, वह संवाद कर सम्मेलन में अपनी बात उठाना चाहते हैं। कहा कि सरकार ट्रैक्टर बंद कराना चाहती है, वह किसानों का वाहन है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को बहका रही है जबकि वे समझा रही है। कहा कि बहकाने और समझाने में अंतर है। जयंत चौधरी ने बिजली बिलों की वसूली का मुद्दा उठाते हुए कहा कि किसानों को वसूली के नाम पर अपमानित किया जा रहा है। कहा कि सरकार गन्ना मूल्य भुगतान 14 दिन में नहीं करती, लेकिन किसानों पर देय की वसूली सख्ती से कराती है, जिससे बिजली बिलों के भुगतान पर किसानों को नीचा देखना पड़ता है। उन्होंने कहा कि किसान सबके हक की लड़ाई लड़ रहा है। कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मनमानी कर रही हैं, देश में महंगाई चरम पर पहुंच रही है। नई लीडरशिप को चुनाव की आयु सीमा 21 वर्ष हो। रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने कहा कि आज देश को नई लीडरशिप की आवश्यकता है। कहा कि जब नई लीडरशिप के लिए जरूरी है कि एमपी एमएलए चुनाव लड़ने की आयु सीमा घटाकर 25 से 21 वर्ष की जाए। उन्होंने कहा कि आज का नौजवान कल का मुलायम, चौधरी चरण सिंह और सरदार पटेल है। जयंत बोले, हम जनता को समझा रहे, सरकार बहका रही। मुजफ्फरनगर के मोरना चीनी मिल पर गरजे हैं, नई लीडरशिप को चुनाव लड़ने की उम्र बताई 21 साल। मोरना चीनी मिल पर हुए किसान सम्मेलन को संबोधित करते जयंत चौधरी। मुजफ्फरनगर के मोरना चीनी मिल यार्ड पर हुए किसान सम्मेलन में रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा कि वह जनता को समझाने में जुटे हैं जबकि सरकारें बहका रही हैं। उन्होंने देश में नई लीडरशिप पैदा करने के चुनाव लड़ने की आयु घटाकर 25 से 21 वर्ष करने की मांग की। प्रत्येक जिले में सेना भर्ती केंद्र खोलने की मांग करते हुए कहा कि उनकी सरकार आई तो सभी अग्निवीरों को स्थायी किया जाएगा। उन्होंने मोरना चीनी मिल विस्तारीकरण के मामले में सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। मोरना चीनी मिल पर हुए किसान सम्मेलन में मौजूद किसान, बिजली बिलों पर अपमानित कर रही सरकार, जयंत चौधरी। मोरना में आयोजित किसान सम्मेलन में जयंत चौधरी ने कहा कि यह धरना नहीं, वह संवाद कर सम्मेलन में अपनी बात उठाना चाहते हैं। कहा कि सरकार ट्रैक्टर बंद कराना चाहती है, वह किसानों का वाहन है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को बहका रही है जबकि वे समझा रही है। कहा कि बहकाने और समझाने में अंतर है। जयंत चौधरी ने बिजली बिलों की वसूली का मुद्दा उठाते हुए कहा कि किसानों को वसूली के नाम पर अपमानित किया जा रहा है। कहा कि सरकार गन्ना मूल्य भुगतान 14 दिन में नहीं करती, लेकिन किसानों पर देय की वसूली सख्ती से कराती है, जिससे बिजली के बिलों के भुगतान पर किसानों को नीचा देखना पड़ता है। उन्होंने कहा कि किसान सबके हक की लड़ाई लड़ रहा है। कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मनमानी कर रही हैं, देश में महंगाई चरम पर पहुंच रही है। सम्मेलन के दौरान मंच पर जयंत चौधरी और दूसरे नेता, नई लीडरशिप को चुनाव की आयु सीमा 21 वर्ष हो। रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने कहा कि आज देश को नई लीडरशिप की आवश्यकता है। कहा कि जब नई लीडरशिप के लिए जरूरी है कि एमपी एमएलए चुनाव लड़ने की आयु सीमा घटाकर 25 से 21 वर्ष की जाए। उन्होंने कहा कि आज का नौजवान कल का मुलायम, चौधरी चरण सिंह और सरदार पटेल है। किसान सम्मेलन में पहुंचने से पहले जयंत चौधरी एनसीआर से लोगों को सिर्फ नुकसान ही हुआ। जयंत चौधरी ने कहा कि एनसीआर क्षेत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जनपद आए। कहा कि देश में इन जनपदों के लिए कोई विकास योजना नहीं बनी। इस क्षेत्र में शामिल होने से सिर्फ नुकसान ही हुआ। इससे ईंट भट्टा उद्योग बंदी की कगार पर पहुंच गया। उद्योगों के सामने समस्या आई, लेकिन क्षेत्र के विकास के लिए सरकारों ने कोई योजना नहीं बनाई। मिल सहकारी तो कर्ज के लिए सरकार जिम्मेदार। उन्होंने कहा कि चुनाव पूर्व तत्कालीन सीएम ने मोरना चीनी मिल विस्तारीकरण का वायदा किया था, लेकिन सब हवा हवाई साबित हुआ। उन्होंने कहा कि विधानसभा में लगाए गए प्रश्न के जवाब में जानकारी मिली कि सरकार की मिल विस्तारीकरण की कोई योजना नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार ने केवल जनता के सामने भ्रम फैलाया था। कहा कि अब कहा जा रहा है चीनी मिल पर कर्ज है। कहा कि यदि सरकारी सहकारी चीनी मिल कर्ज में है तो उसके लिए सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार है। सरकार आई तो अग्निवीरों को किया जाएगा स्थायी। जयंत चौधरी ने कहा कि सरकार ने स्थायी सेना भर्ती समाप्त कर केवल 4 साल के लिए अग्निवीरों की भर्ती निकाली है, जिससे देश का युवा काफी निराश है। कहा कि उनकी सरकार आई तो जितने भी अग्निवीर भर्ती किए गए हैं उन्हें स्थायी नियुक्ति दी जाएगी। उन्होंने सरकार से मांग की है कि प्रत्येक जिले में सेना भर्ती निकाली जाए ताकि नौजवानों में सेना में जाने के लिए उत्साह पैदा हो। लंपी के उपचार में औपचारिकता बरत रही सरकार। जयंत चौधरी ने कहा कि सरकार की ढिलाई के चलते लंपी स्किन डिजीज से गाय मर रही है। आरोप लगाया कि लंपी स्किन डिजीज के उपचार के नाम पर सरकार केवल औपचारिकता कर रही है।
उन्होंने कहा जो वैक्सीन कारगर है उसे लगाने की अनुमति नहीं दी गई। सरकारी तंत्र कागजों में ही गौवंश को वैक्सीन लगा रहा है। किसान सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अमीर अहमद और संचालन रालौद जिलाध्यक्ष प्रभात तोमर ने की। संयोजक मीरापुर से रालौद विधायक चंदन सिंह चौहान रहे। रालौद विधायक राजपाल बालियान, अनिल कुमार, अशरफ अली, पूर्व सांसद राजपाल बालियान, पूर्व मंत्री योगराज सिंह, रमा नागर, प्रसन्न चौधरी आदि शामिल रहे। मोरना मिल विस्तारीकरण की मांग काफी पुरानी। मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गंगा किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड मोरना के विस्तारीकरण की मांग काफी पुरानी है। चीनी मिल की स्थापना 16 नवंबर 1984 को हुई थी। मिल की पेराई क्षमता केवल 25,000 क्विंटल प्रतिदिन गन्ना की है। पेराई के मामले में मोरना चीनी मिल क्षेत्रीय किसानों की आशा पर खरा नहीं उतरता, लिहाजा काफी पहले से ही मिल के विस्तारीकरण की मांग उठती रही। रालौद के मीरापुर विधायक चंदन सिंह चौहान का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले 2021 में ही तत्कालीन गन्ना मंत्री ने क्षेत्र में चीनी मिल मोरना के विस्तारीकरण की घोषणा कर दी थी, जिससे क्षेत्र का किसान काफी खुश हुआ था। बाकायदा मिठाई बांटकर खुशी भी मनाई गई। विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनी तो चीनी मिल विस्तारीकरण की उम्मीद प्रबल हो गई, लेकिन विस्तारीकरण न होने से किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। जुमला साबित हुई मिल विस्तारीकरण की घोषणा। निकाय चुनाव के संबंध में पर्यवेक्षकों की मीटिंग के दौरान रालौद विधायक चंदन सिंह चौहान और अन्य नेताओं ने मोरना मिल विस्तारीकरण को लेकर काफी कड़ा रुख अपनाया था। भाजपा नेताओं तथा पूर्व मंत्री पर भी झूठा चुनावी जुमला छोड़ने का आरोप लगाया था। विधायक चंदन चौहान ने जानकारी दी कि विधानसभा में पूछे गए अंतरांतिक प्रश्न के लिखित उत्तर में गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण ने साफ कहा है कि किसान सहकारी चीनी मिल मोरना के विस्तारीकरण की सरकार की कोई योजना नहीं है, न ही इस आशय का प्रस्ताव विचाराधीन है। बताया कि उनकी ओर से तर्क दिए गए हैं कि मिल की नेटवर्थ ऋणात्मक है। बताया कि उनकी ओर से तर्क दिया गया है कि मिल की नेटवर्थ ऋणात्मक है। 31 मार्च 2021 तक 351.46 करोड़ की संचित हानियां होने के कारण उक्त चीनी मिल के विस्तारीकरण के लिए आवश्यक वित्तीय व्यवस्था के लिए किसी भी वित्तीय संस्था और बैंकों से ऋण मिलना संभव नहीं। चंदन चौहान ने कहा कि गन्ना मंत्री के इस बयान से यह साबित हो गया है कि पूर्व मंत्री और भाजपा के नेता चुनाव से पहले केवल झूठ बोल रहे थे। विस्तारीकरण को लेकर जयंत चौधरी का आगमन। मोरना चीनी मिल का विस्तार कर उसकी पेराई क्षमता 2 गुना करने की मांग को लेकर रालौद मुखर है। कुछ दिन पहले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की 87वीं जयंती पर सिसौली पहुंचे रालौद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मोरना चीनी मिल का विस्तारीकरण न होने पर मुखर रुख अपनाया था। उन्होंने घोषणा के बावजूद चीनी मिल का विस्तारीकरण न होने पर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए मिल गेट पर ही सम्मेलन बुलाने की घोषणा की थी, जिसके बाद रालौद किसान सम्मेलन की तैयारियों में जुट गया था। विधायक चंदन सिंह चौहान और रालौद के अन्य नेताओं ने किसान सम्मेलन में भीड़ जुटाने को पूरी ताकत झोंक दी है। शनिवार को मोरना चीनी मिल यार्ड के सामने 12 बजे से होने जा रहे किसान सम्मेलन में रालौद मुखिया जयंत चौधरी स्वयं पहुंचकर किसानों को संबोधित करेंगे। मुजफ्फरनगर से अपने सहयोगी नूर मलिक के साथ संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। यहाँ की कैपेसिटी है और इस कैपेसिटी को लोग बढ़ाना चाहते हैं। बहुत ही छोटी मिल है और जिस समय ये मिल लगाई गई थी और आज के प्रोडक्शन को आप देखेंगे, जिस तरह गन्ने की यहाँ पैदावार बढ़ी है, एकरेज बढ़ गई है, तो रकबा भी बढ़ गया है। तो इसलिए लोगों की इच्छा है कि यहाँ उनके गन्ने का बेहतर भाव मिल जाएंगे, समय पे पेमेंट मिल जाएगा अगर इस मिल का विस्तार हो। साथ ही यहाँ के कर्मचारियों को भी फ़ायदा मिलेगा, यहाँ के मजदूरों को लाभ मिलेगा और यहाँ कस्बों के और आसपास के व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा। जो सब आवारा पशुओं की बड़ी समस्या हो गई है, उसके लिए क्या किसी से बात हुई है? कैसे क्या रणनीति? देखिए, पशुओं की तो हालात ख़राब हैं। लंपी में आपने देखा कि किस तरह से हमारे जो हमारा धन है, पशुधन, वो प्रभावित हुआ और कोई सरकार की योजना ही नहीं है। जो टीके लगने चाहिए, जिस रफ्तार से भी टीके नहीं लग रहे, सब जो है कागजी कार्रवाई हो रही है। दिखा रहे हैं कि हमने इतने लाखों को टीका लगा दिया, वो फाइलों में टीके लग रहे हैं। वास्तविक तौर पर ज़मीन पे डोर टू डोर जो कैंपेन चलना चाहिए नहीं चल रहा। और एक और ख़तरा बढ़ रहा है। बीमारी क्यों इतनी तेज़ी से फैली? क्योंकि आवारा पशुओं को रोक नहीं सकते आप। एक खेत से दूसरे खेत में जा रहे हैं, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जा रहे हैं, कौन रोक देगा? तो इसलिए आवारा पशु बहुत बड़ी समस्या है। किसान की फसल को भी ख़राब करते हैं लोग ये पशु, और कोई सरकार को सोचना चाहिए। हमने फसल बीमा योजना बनाई हुई है, प्रधानमंत्री के नाम से वो योजना चल रही है। इतना तो कर ही सकते हैं कि अगर आवारा पशु से फसल खराब होती है किसान की, उसकी भरपाई उस बीमा योजना के तहत रखी जाए। पर सवारी बढ़ने के आदेश आया है कि बैन लगेगा, जुर्माना होगा, क्या? इसलिए आज हम पे लगा लेना जुर्माना। हम तो तोड़ के आए नियम आज और तोड़ेंगे आगे भी। ये सरकार राज्य है जी, पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, वहाँ से रात में अवैध खनन होता है और हमारे जो कस्बा बोकड़ी वहाँ का मार्ग तोड़ दिया गया है। उसके लिए क्या? अब ये गंभीर चीज़ है और उसके पीछे बहुत ही सुनियोजित तरीके से काम होता है। प्रशासन में भी कुछ लोग, भ्रष्टाचारी लोग इसमें शामिल होते हैं और बहुत बड़ा माफिया इन चीज़ों के लिए पीछे है। ये कोई सामान्य अपराध नहीं है। बहुत बड़े बड़े गिरोह जिनकी रीच बहुत दूर तक है
और बहुत गहरी है। ऐसे लोग ऐसे अपराध के पीछे होते हैं। दोनों लोग उसकी मोटरसाइकिल, ई रिक्शा, ट्रैक्टर उसमें गिर कर पलट यही बहुत बड़ा खतरा है। अभी मदरसों का जैसे सर्वे हमारे विधायक इसको लखनऊ तक इस बात को रखें। धन्यवाद। मदरसों का सर्वे चलना चाहिए। देवबंद का मदरसा वो भी बिना गैर मान्यता प्राप्त है। क्या कहेंगे इसमें? 1 लाख से ज्यादा फतवे जारी। देखिए, इस देश में जितने निर्माण हैं, बल्कि आप दिल्ली देश की राजधानी है ना, वहीं सर्वेक्षण कर लेंगे तो 99% बिल्डिंग आपको बिना बिल्डिंग प्लान मिल जाएंगे। तोड़फोड़ करोगे क्या? क्षेत्रीय जनता की मांग के है कि अब की बार आप लोग बिजनौर लोकसभा सांसद से चुनाव लड़े। मैं ये कहना चाहता हूँ पब्लिक को कि जो भी मेरा प्रतिनिधि है वो मेरी आवाज़ है, मेरी ताकत है और मेरे दल की ताकत है। अकेले मुझसे बात नहीं बनेगी। मैं चाहता हूँ इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।